ओम शांति। आज 19 अगस्त 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। बाबा समझाते हैं कि ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा ही इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है, लेकिन देह अभिमान में आने से हम स्वयं को शरीर और उसके नाम रूप से पहचानने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और देही अभिमानी बनो। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अभी हम सभी आत्माओं का असली घर तो शांति धाम है। परमात्मा पिता हमें याद दिलाते हैं कि हम इस बेहद के ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं। अभी संगम युग पर हमें मनुष्य से देवता बनने और फिर से अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। प्रश्न पूछा गया कि स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। उत्तर है बाप का बनना, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना और पूरी पवित्रता धारण करना। केवल स्वर्ग का वर्षा मिलना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जितना पुरुषार्थ करेंगे और जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। पवित्रता और पढ़ाई दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। देह को याद करेंगे तो लौकिक संबंध आदि याद आएंगे ना, लेकिन देही अभिमानी रहेंगे तो बाप की याद सहज रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र बनना, श्रीमत पर चलना और अपने कर्म बंधन के हिसाब किताब को योग द्वारा चुकतू करना। हमें केवल स्वयं पवित्र नहीं बनना, बल्कि अपने शांत स्वरूप से दूसरों को भी शांति धाम की याद दिलानी है। आज की मुरली में वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। अर्थात केवल शांति नहीं बल्कि ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति जैसे सर्व गुणों का अनुभव करना है। जो आत्मा के 7 गुण है ना, बाबा कहते सभी गुणों का अनुभव करना है एक शांति में ही। आगे स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। किसी और की भी अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाना है। तो धारणा के 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्वयं को आत्मा निश्चय कर देही अभिमानी स्थिति में रहना है। दूसरा पॉइंट है योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। तीसरा पॉइंट है पूरी पवित्रता धारण कर ज्ञान योग की पढ़ाई में आगे बढ़ना है। चौथा पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहकर किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होना है। 5वां पॉइंट है अच्छाई को धारण करना है, लेकिन किसी की अच्छाई या अपनी अच्छाई के प्रभाव में नहीं आना है। पूरी मुरली सुनने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।